हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ चैप्टर एंड ऑथर का जबरदस्त ट्रिक। मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त कि अगर आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से अगर देख लेते हैं तो मरते दम तक इस ट्रिक को आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके ऑथर और चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इस ट्रिक के बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं और किस तरह से हम लोग ऑप्शन को किस तरह से ऑथर को हम लोग ऑप्शन तक हम लोग पहुंचेंगे, ये भी मैं आपको सामने आज एक एक करके को बताने वाला हूं। ट्रिक अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करता हूं हम लोग का कमेंट सेक्शन का, क्योंकि ये ट्रिक बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर मैं आप लोगों के सामने ये ट्रिक लेकर आया हूं। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं डोरेमोन का सबसे पहला ट्रिक। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कवर करेंगे द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पॉइंट एंड पेंकेस, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस। इस सब के बारे में आज हम लोग बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं द लास्ट लेसन। थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, मरते दम तक आप नहीं भूलोगे, चाह कर भी ना आप नहीं भूल पाएंगे। बस ट्रिक को आपको रिलेट करना है और ऑप्शन तक पहुंचना है। सबसे पहले थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, द लास्ट लेसन। और इसको हम लोग थोड़ा सा मान के चलते हैं कि लास्ट लेसन का मतलब होता है लास्ट टॉपिक। क्या होता है? लास्ट लेसन का मतलब होता है लास्ट टॉपिक। और जैसे ही मैं लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू किया, मैंने पूरा बुक स्टडी कर लिया। मैं पूरा एग्जाम के लिए मैं पूरा बुक को जो है पूरा स्टडी कर लिया अच्छी तरह से। पर जैसे ही उस टॉपिक का, उस बुक का लास्ट टॉपिक आया, लास्ट लेसन आया, और हमारे मन में डाउट आना शुरू हो गया, उस टॉपिक से डाउट आना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके जब भी हम लोगों का एग्जाम होती है, हम पूरा बुक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे एक पहला लास्ट टॉपिक बचती है उसमें हम लोग का डाउट आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट लेसन का क्या होगी? अल्फोंस डाउटेड। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर आज के बाद आपको पूछेंगे कोई, तो क्या आप नहीं बता सकते? द लास्ट लेसन का जो राइटर हो जाएगी क्या होगी? अल्फोंस डाउटेड। बस आप लोगों को रिलेट करना है। देखिए, आपको जिंदगी भर याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले आपको पूरा कंठस्थ कर लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जैसे आपके पेपर में ना छूट जाए। तो लास्ट लेसन याद रखिएगा क्या हो जाएगी? अल्फोंस डाउटेड। मैं फिर से एक बार कवर कराना चाहता हूं कि लास्ट लेसन को कैसे याद करेंगे। जैसे हमारे एग्जाम सामने आए, सारा बुक को मैंने पढ़ डाला, पर जैसे ही लास्ट टॉपिक आया, लास्ट लेसन आया, हमारे मन में जो है ना डाउटेड आना शुरू हो गया। तो बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा, इस तरह से रिलेटेड करके हम लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरा ट्रिक क्या है सर? थोड़ा सा देखते हैं लास्ट स्प्रिंग। अब लास्ट स्प्रिंग को हम लोग रिलेट करते हैं, स्प्रिंग को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? तो याद रखिएगा, मान के चलिए बरसात की ऋतु, ऐसा तो वसंत ऋतु होती है, मान के चलता हूं सर, इसको हम लोग रिलेट करते हैं क्या? याद रखिएगा बरसात। क्या हो जाएगी? वर्षा ऋतु से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। अब वर्षा ऋतु में क्या होती है ना कि कील जो होती है ना, कील, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर पानी मान लेते हैं, टपकते रहते हैं उस पर, उस कील पर पानी टपकते रहते हैं, तो उस कील पर 1, 2, 4, 5 महीना बाद जो है देखते हैं हम लोग क्या हो जाती है, उसमें जो है बिल्कुल जो है जंग लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सर, इस तरह से हम लोग ऑप्शन तक रिलेट कर सकते हैं कि स्प्रिंग का मतलब मान के चलते हैं क्या होती है, तो बताएंगे सर वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में पानी जो है टपकना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे किलो पे 102 सप्ताह के अंदर में क्या हो जाती है? जंग लगना शुरू हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं सर एनिस जंग जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। देखिए, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो होंगे ना आपके पेपर में, यूं ही छोड़कर नहीं आना है। चलिए सर, अगला ट्रिक देखते हैं। सबसे मजेदार ट्रिक है डीप वाटर। आपके सामने मैं लेकर आए डोरेमोन डीप वाटर ट्रिक, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि डीप का मतलब होता है गहरा और वाटर का मतलब होता है पानी। देखिए, डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। अब क्या हुआ ना, एक कुत्ता है, क्या है, एक डॉग है, एक डॉगी है, वो पानी से बहुत डरते हैं। एक डॉगी है, वो पानी से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन क्या हुआ ना, वो उनको जो है उनका मालिक ने उनको नहलाने के लिए, उसको स्नान करने के लिए वो क्या कर
दिए, डॉग को दिया एक डीप वाटर में फेंक, जहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं डीप वाटर, वाटर का मतलब पानी होता है, पानी का मतलब याद रखिएगा रिलेटेड करना, डीप वाटर गहरा पानी में डॉगी का मालिक ने उसको पानी में फेंक दिया स्नान करने के लिए। तो याद रखिए इस तरह से हम लोग पहुंच सकते हैं डॉगलेस, क्या हो जाएगी, इस तरह से हम लोग पहुंच सकते हैं सर डॉगलेस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए वाटर तक। क्या आप इस तरह से आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगी कि डीप वाटर का राइटर कौन है तो नहीं बता सकते हैं सर डॉगलेस, पूरा नाम नहीं याद रखेंगे ना तो कोई बात नहीं है, बस आपको लास्ट जो है ना टाइटल आपको याद रखना होगा, वो हो जाएगी क्या, डॉगलेस, याद रख पाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करूं, देखिए सबसे पहले डीप का मतलब होता है गहरा, वाटर का मतलब होता है पानी। अब गहरा पानी में डॉगी का मालिक जो है ना उनको डॉगी को नहलाने के लिए, स्नान करने के लिए उनको दिया पानी में फेंक, और डॉगी को तो बिल्कुल पानी से डर लगता होगा। अब वो क्या किए, दौड़ते हुए हाँफते हुए वो सड़क जो है पानी से वो ऊपर आना चाहते थे। तो इस तरह से बोल सकते हैं सर वाटर, डीप वाटर का जो रिलेटेड हो जाएगी विलियम डॉगलस, इस तरह से रिलेटेड करके ऑप्शन तक पहुंचना है। मैं अभी ना आप लोगों को टेस्ट सीरीज में आपको बताने वाला हूं कि वहां पर अगर आ जाए तो कैसे आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं द रेट रेप। अब देखते हैं सर रेट रेप, आपको पता होना चाहिए कि हमारे हर एक घर पे, चाहे आप शहर एरिया में रहते हैं या ग्रामीण एरिया में, आपके घर पे एक रेट रेप होना चाहिए, क्योंकि चूहे जो है ना बार बार हमारे परेशानी करते हैं हमारे खान पान को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सर कि जो रेट रेप है ना, एक लड़की है सलमा, क्या नाम है, सेल्मा, एक लड़की है सेल्मा, उसके घर में रोज जो है ना चूहा घुस जाते थे। एक लड़की है सेल्मा, फिर से इमेजिन कीजिए, दिल से इमेजिन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और रिलेट कीजिए। एक लड़की है आपका सेल्मा, सेल्मा जो है एक उनके घर में रोज जो है ना चूहा आ जाते हैं, रोज चूहा आ जाते हैं। वो परेशान हो चुकी थी बेचारी लड़की, वो कहा कि नहीं मैं चूहा को मार डालना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेट रेप लाया, क्या क्या, एक रेट रेप लाया। रेट रेप में लाने के बाद चूहा को क्या कर दिए, उनको फंसा दिए। कौन फंसाया, सलमा। किसने फंसाया, सलमा ने। किसको, रेट रेप को, चूहा को। याद रखिएगा इस तरह से ऑप्शन से हम लोग रिलेट करके पहुंच सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं सर, अगला क्या है, सबसे मजेदार ट्रिक मेरा गोइंग प्लेस है। देखिए गोइंग का मतलब होता है जाना, याद रखिएगा क्या दोस्तों, गोइंग का मतलब होता है जाना, प्लेस का मतलब होता है स्थान। जब हम एक अच्छे स्थान पे जाएंगे, जब हम लोग एक अच्छे पार्टी में जाते हैं, एक अच्छे स्थान पर जाते हैं, तो हम लोग पूरा फिटफाट होकर जाते हैं, टाई हुई लगा के जाते हैं। अगर उस टाई में मान लेते हैं हम लोग पूरा फिटफाट जाते हैं, जैकेट वगैरह लगा के जाते हैं, हम लोग ब्लेजर वगैरह लगा के जाते हैं, और उस ब्लेजर में अगर बटन ही ना हो तो वह जाने से कोई फायदा नहीं होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे कि एक अच्छे स्थान जाने के लिए बटनों का होना आवश्यक है। क्या, एक अच्छे स्थान के लिए जाना बटनों का होना आवश्यक है। क्या, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिलेट कीजिएगा, आंखें बंद कीजिए और खुद से रिलेट कीजिए कि एक अच्छे स्थान में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का शर्ट पे हो, या हम लोगों का टी शर्ट हो, या हम लोगों का ब्लेजर हो, इसमें हम लोग का बटन होना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोग पहुंच सकते हैं कि गोइंग, एक अच्छे स्थान जाने के लिए हम लोग को बटन शर्ट पे होना जरूरी है। इस तरह से रिलेटेड करके हम लोग ऑप्शन तक बेहतरीन तरीके से पहुंच सकते हैं। अगला देखते हैं सर, सबसे और डेंजरस है, डेंजरस नहीं बड़े मजेदार है, द टाइगर किंग। टाइगर का मतलब होता है बाघ, याद रखिएगा, और काल्की का मतलब होता है काकी। ए काकी भागो रे, बाघ आ रही है, ए काकी जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से भागो काकी, बाघ आ रही है, हाँ हाँ बाघ आबो है तो भाग जाइए यहाँ से। इस तरह से रिलेटेड करेंगे, कैसे कि काकी जल्दी से भाग जाइए, यहाँ टाइगर आबो हो, हमने के सबके पकड़ ले। तो हम इस तरह से रिलेटेड करके काल्की को काकी से रिलेटेड करेंगे, टाइगर को रहने देते हैं। तो काल्की मतलब हो गया काकी, काकी जल्दी से भाग जाओ रे, जल्दी से भागो, यहाँ पे हम लोग को टाइगर आने वाला है, हम लोगों को घर में टाइगर घुस जाएगी और हम सभी को मार डालेंगे। काकी करे हाँ ऐसा बात है, हाँ हाँ भागो भागो। तो काकी करे हाँ हाँ बाबू भाग जाते हैं, भाग जाए हमने, नहीं तो हमने के खाई जी। तो हम इस तरह से रिलेटेड करेंगे काल्की को टाइगर से। किसके साथ, काल्की को टाइगर से। याद रखिए क्या किसके साथ रिलेटेड करेंगे, काल्की को टाइगर से। इस तरह से रिलेटेड करके हम लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं इजीली से। याद रखिएगा जब हम लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं तो 3 मार्क्स जो आपके पेपर में आएगी ना, इजीली से हम लोग पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छा लग रहा तो बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया हो। आप लोगों को लग रहा है कि 2-4 मिनट का वीडियो, लेकिन इसके पीछे मेरा लगभग 7 से 8 घंटा का वर्क है, स्ट्रगल इसके पीछे, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। अगला आते हैं सर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब सभी को पता है कि अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। क्या होता है,
अर्थ का मतलब होता है सर पृथ्वी। अब देखिए तिसानी दोषी है, दोषी को ना हम लोग थोड़ा देर के लिए रिलेट करते हैं दोस्त, क्या दोस्त। और मैं कह रहा हूं अपने दोस्तों से, ए मेरे दोस्त सुनो, हम लोग जल्दी से अपना हाथ को मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी समाप्त होने वाली है। इंड, इंड का मतलब क्या होता है? समाप्त। क्या होता है? इंड का मतलब होता है समाप्त। दोस्तों देखिए दोस्त, हम लोग जल्दी से हाथ मिला लेते हैं, नहीं तो हमारी ये धरती, हमारी ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। जल्दी से हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग रिलेटेड करके तिसानी दोषी को हम लोग इस तरह से रिलेटेड करेंगे। जनरली टू द एंड ऑफ द अर्थ को हम लोग रिलेटेड करेंगे किसके साथ? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सर तिसानी दोषी। क्या रिलेटेड कर सकते हैं? यानी मैं फिर से एक बार रिवीजन करूं, याद रखिएगा क्या करेंगे सर? जनरली टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब पृथ्वी, एंड का मतलब अंत। ए दोस्तों जल्दी से हम लोग हाथ मिला लेते हैं, नहीं तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हम लोग रिलेटेड करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और सबसे डेंजरस है और मजेदार ट्रिक के साथ आप लोग देखिए एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। अब देखिए हमारे सामने कोई भी दुश्मन, अगर दुश्मन मान लेते हैं कि कोई भी हमसे अगर गिला शिकवा रखते हैं, अपने बॉडी पे किना रखते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग अहंकार बोलते हैं, अहंकार नहीं मतलब ईर्ष्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, आई तुम ज्यादा बकबक मत करो, आई तुम बहुत ज्यादा बकबक करता है, तुम एकदम बकबक मत करो मेरे सामने, नहीं तो तुमको मार के उठा के फेंक देंगे, ऐसे भी तुम हमसे, तुम्हारा साथ मेरा दुश्मनी है। तो इस तरह से एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। एनिमी का होता है क्या? दुश्मन। याद रखिएगा एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। ए दुश्मन, ए एनिमी, तुम मेरे सामने बकबक मत करना, तो मारेंगे दो तमाचा, मुंह पे ताला लगा देंगे तुम्हारा। याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेटेड करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन तक हम लोग इजीली से पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। अगर बेहतरीन तरीके से अगर 3 मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए हम लोग जो है अगला देखते हैं, और सबसे रोमांचक है, क्या कौन से स्टूडेंट्स है जिसने अभी तक शुभम गिल को नहीं जानते। आप सभी को पता है कि शुभम गिल का अफेयर चल रहा है सचिन तेंदुलकर के डॉटर के साथ, बेटी के साथ, ठीक है। खैर ये मैं इमेजिंग कर रहा हूं, ऐसा आप लोग ना सोचिएगा, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट शुभम गिल को हम लोग थोड़ा सा रिलेटेड करते हैं सुशांत गिल, क्या शुभम गिल को थोड़ा सा हम लोग रिलेटेड करते हैं किसके साथ? तो बताएंगे सुशांत हिल। अरे सुशांत हिल, आपका फेस इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि सचिन तेंदुलकर का जो बेटी है, जो उनके डॉटर है, आपके ऊपर फिदा हो गया। कौन नहीं जानता है आज इस सोशल मीडिया पे कि शुभमन गिल के जो अफेयर चल रहा है किसके साथ? तो तेंदुलकर के, याद रखिएगा, डॉटर के साथ। तो इस तरह से हम लोग रिलेटेड करेंगे कि सचिन तेंदुलकर की जो डॉटर है, बेटी है, वो इसलिए उनके ऊपर मरे जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे कि शुभम गिल की जगह सुशांत हिल या सुशांत गिल का सूरत, चेहरा इतने अच्छे हैं, ऑन द लुक इतना अच्छा है कि उसका बेटी जो है, याद रखिएगा, मरे जा रहे हैं इसके ऊपर शुभम गिल के चेहरे को देखकर। क्या आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताएं। अभी तक मैंने आप लोगों को 10 ट्रिक बताया हूं। क्या 10 में से आज के बाद अगर आपको कहीं भी खड़ा होकर किसी चौराहे पर अगर आपसे पूछे तो क्या आप बोल पाएंगे या नहीं? ट्रिक कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में कि ट्रिक देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑथर के, अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को मैं ऑप्शन बेस तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। देखते हैं, टेस्ट लगाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? देखिए लास्ट लेसन मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। जैसे हम लोग पूरा बुक को स्टडी कर लिए थे, जैसे हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करना शुरू किए, हमारे मन में डाउट आना शुरू हो गया। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सर अल्फोनेस डाउडेट। क्या हो जाएगी दोस्त? अल्फोनेस डाउडेट। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्त शेयर कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत स्ट्रगल किया हूं इसके पीछे। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कह दिए उनको कि टेंशन नहीं लेना, ऑथर्स और बुक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारे पेपर में आप छूटने वाला नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट स्प्रिंग? मैंने आप लोगों को लास्ट स्प्रिंग को रिलेट कराया था किसके साथ? तो बताएंगे सर पानी, वर्षा ऋतु के साथ। और मैंने बताया था कि वर्षा ऋतु जब किसी लोहे पर थोड़ा थोड़ा पानी टपकते रहते हैं तो जंग लग जाता है। क्या लग जाते हैं?
जंग लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, एनिस जंग। क्या हो जाएगी, एनिस जंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। मैंने अभी जस्ट बताया कि डीप का मतलब गहरा, वाटर का मतलब पानी। अब पानी में जो है कुत्ता जो होती है ना, पानी से डरते हैं। अब क्या किया, कुत्ता का मालिक जो है ना, पानी में उसको स्नान करवाने के लिए उसको पानी में फेंक दिए और पानी में उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो डूबते डूबते बच गए, इसलिए वो ऊपर आ गए थे। कौन, डॉगी जो है, डॉगी को है उसका मालिक पानी में फेंक दिया था, गहरा पानी पे। तो इस तरह से बोल सकते हैं सर अल्फोंस डाउडेड। क्या बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कितना स्टूडेंट्स है जिनको समझ में आ रहा। जिनको भी समझ में आ रहा होगा, आपका शुरू से लेकर अंत तक अगर देखें, अगर आपको कोई भी ट्रिक अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ठोकिएगा जरूर दोस्तों, ताकि मुझे तो थोड़ा सा फील होगी ना कि मैं इतना मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए, 6-7 घंटा वर्क किया हूं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। Who is the author of the rat rape? मैंने अभी जस्ट बताया कि सलमा एक लड़की का नाम है और वो उनके घर में रोज चूहा घुस जाते थे, रोज चूहा घुस जाते थे। अब वो क्या किए, चूहा से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, चूहा को मार देंगे। तो मारने के लिए उन्होंने एक रेट रेप लाया। क्या क्या, याद रखिएगा, सलमा ने क्या लाया, एक रेट रेप लाया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सर, क्या कहें, द रेट रेप का राइटर हो जाएगी सलमा लेजरलॉफ। क्या हो जाएगी सर, सलमा लेजरलॉफ। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेस। मैंने अभी जस्ट बताया किसी भी अच्छे स्थान, किसी भी खास स्थान जाने के लिए आपके ट्राउजर पे हो या आपका टी शर्ट पे हो या शर्ट पे हो या ब्लेजर में, आपका अच्छे बटन होना बहुत आवश्यक है। अच्छे बटन होगी, आपका लुकिंग जो है वो अच्छी दिखेगी। तो मैं इस तरह से रिलेटेड करूंगा कि अच्छे स्थानों पर जाने के लिए एक अच्छा बटन का होना बहुत जरूरी है। तो बोल सकते हैं सर AR बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रिलेट करके ऑप्शन तक इजीली से पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हु इज द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो बताएंगे सर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। मैंने अभी जस्ट बताया दोस्तों, जल्दी से हाथ मिला लेते हैं हम लोग, दोस्तों जल्दी से हाथ मिला लेते हैं। हमारे अर्थ जो है ना एंड होने वाले हैं। क्या, हमारे अर्थ जो है एंड होने वाले हैं, हमारे पृथ्वी में समाप्त होने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दोस्तों का मतलब होता है तिसाने दोषी। हम लोग अभी जस्ट रिलेट किए थे, तिसाने दोषी को किसके साथ रिलेट किए थे, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दोस्तों जल्दी से हम लोग हाथ मिला लेते हैं, नहीं तो हमारे पृथ्वी में समाप्त हो जाएगी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको मजा आ रहा होगा ना, इस तरह से रिलेट करके आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे ना। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन द एनिमी। देखिए आपसे पूछा गया है, द लास्ट लेसन है आपका, पूछा गया लेसन आपका, पूछा गया कि द एनिमी का राइटर कौन है। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और मेरे सामने एक दुश्मन आया और पूरा बकबक बकबक करने लगा। मैं कहा जल्दी से तुम चुप रहो, नहीं तो मुंह पे तुम्हारा 2 तमाचा लगाऊंगा। क्या, खींच के मैं 2 तमाचा लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पे। दोस्तों इस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे कि मेरे दुश्मन है हमारे सामने आकर हमें से बकबक बकबक करना शुरू कर दिया था। तो बोल सकते हैं इस तरह से पार्ले एस बक। क्या हो जाएगी, पार्ले एस बक। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं सर, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। काकी 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 जल्दी से हमने यहाँ का टाइगर इते हमने के पकड़ लेते। काकी हमने जल्दी से भाग जेबे यहाँ से, नहीं तो हमने के पकड़ लेते। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सर काकी से कालके, और टाइगर का मतलब द टाइगर किंग। तो बोल सकते हैं सर कालकी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कालकी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑन द फेस ऑफ इट। ओहो सुशान, ए सुशान, ए शुभम गिल, आपका फेस कितना खूबसूरत है कि सचिन तेंदुलकर बेटी आर्या तेंदुलकर वो मरते जा रहे हैं आपके ऊपर। क्या है, आपके ऊपर मरते जा रहे हैं। आपका फेस, आपका लुकिंग देखकर वो पूरा एकदम अट्रैक्शन हो गया है आपसे। सुशांत गिल आप और अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए, जाके आप वर्ल्ड कप में अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और आने वाले जो है गेम्स में भी आप अच्छे परफॉर्मेंस कीजिए। तेंदुलकर की बेटी आपके दिन प्रतिदिन आपके लिए वो मरे जा रहे हैं। याद रखिएगा सुशांत गिल आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है। इस तरह से बोल सकते हैं सर ऑन द फेस ऑफ इट का राइटर शुभम गिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुशांत गिल। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? क्या आप लोगों को इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गए तो याद रखिएगा, कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, टॉपिक देखिए ऐसा तो बहुत है आपका, इस तरह से ना 16 है। कितना है, 16 है। लेकिन जो है ना बार बार जो प्रत्येक साल जो है बार बार रिपीट होती है। मैं मेनली मैं उनके ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ।
ट्रिक शुरू से लेकर अंत तक कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसके पीछे, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह से इंग्लिश इलेक्टिव के हिंदी कोर के इंग्लिश कोर के साथ साथ हम लोग हिंदी इलेक्टिव में भी मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा ट्रिक तो मैं बताइएगा, मैं हिंदी इलेक्टिव का भी ट्रिक जो है आपका ऑथर और पोएट्री सेक्शन का हो या आपका लिटरेचर सेक्शन का हो, किसी का भी हो, मैं आप लोगों को उनको भी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में।